वरुण जी, कांग्रेस पार्टी इससे पहले कई बार उनके विदेश दौरों पर सवाल उठाती रहती है। बहुत से प्रवक्ता ऐसे हैं, बहुत से नेता ऐसे हैं जो कहते हैं देखिए फिर चले गए विदेश ही घूमते रहते हैं। इस तरह के बयान तो कांग्रेस के कई बार आए। अब क्या ये विदेश दौरे प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत दौरे, क्या इन दौरों से देश के लिए वो उद्योग या फिर मैं कहूं और समझौतों के जरिए रिश्ते बना नहीं रहे, अपने लिए रिश्ते बना रहे? सुचारिता जी, आपने विश्व गुरु की बात हुई शुरू में, तो विश्व गुरु तो हजारों साल से भारत था और रहेगा। ये किसी के अपने ज्ञान बांटने विद्वान बनने से नहीं होगा कि विश्व गुरु नहीं है भारत, विश्व गुरु नहीं, बिल्कुल विश्व गुरु है, रहेगा। और विश्व गुरु होता है ज्ञान से, ज्ञान से होता है। ज्ञान का भंडार भारत में ही, उसी से सारी दुनिया चल रही। अब बात एक मानसिकता की आई थी, जो कौरवों की मानसिकता थी, वो प्रदर्शित यहाँ की गई, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। हर्षवर्धन जी सीनियर है, मैंने सोचा ये बोलेंगे। जब गुरु प्रकाश जी ने इंदिरा जी, राजीव जी, नेहरू जी का नाम लिया, उनको कितने वो मिले थे, वो कितने लोगों ने, कितने देशों में सम्मान मिला था। ये क्या प्रधानमंत्री पद का अपमान नहीं है? अब जो प्रधानमंत्री पद के अपमान है और पदों के गरिमाओं का अवमूल्यन की बात जो 11 साल में मोदी काल में हो रही है, ये मोदी जी द्वारा प्रेरित है। मोदी जी और उनके समर्थक राजीव जी, इंदिरा जी, नेहरू जी के लिए दिन भर बोलेंगे, कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म करेंगे, तो दूसरे भी इनके लिए करेंगे। तो आप जैसा खुद करोगे, जैसा आपके ऊपर बाउंस बैक करेगा। हाँ, ये मान की जो बात कर रहे थे, मान के लिए कह दिया कॉमेडियन है, तो भाई मोदी जी कौन से अभिनय नहीं करते दिन भर बैठ करके? तो आप ये किसी नेताओं के लिए मत बोलिए। नेता ज्यादातर आजकल अभिनेता ही हो गए हैं, और ये बार बार मैं आपको कह रहा हूं जो अवमूल्यन हो रहा है, और ये किसी भी देश का मजाक जो उड़ाया जा रहा है वो गलत है। देश का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आप वो क्रिटिसिज्म करना है मोदी जी का, आलोचना के लिए सुचारित। बोलिए पहले बोल लीजिए। मेरी बात पूरी हो जाए। आलोचना के लिए समय स्थान होता है, पार्लियामेंट का सेशन है। अगर विदेशों से आपको क्या मिला क्या नहीं मिला, तो पार्लियामेंट में प्रश्न करिए। आप अपनी विधानसभा में पंजाब को फायदा कि नहीं है उसमें करिए। और जो प्रधानमंत्री जी का क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है, जैसे 2015 का एग्जाम्पल दिया कि बिरयानी खाने बगैर प्रोटोकॉल के पाकिस्तान चले गए थे, तो ये जैसे इमरजेंसी को कहते हैं 50 साल बाद भी क्रिटिसिज्म होगा, तो मोदी जी प्रोटोकॉल तोड़ के गए, उसका भी क्रिटिसिज्म होगा। मणिपुर नहीं गए, 150 देशों की यात्रा आपने बताया करी, मणिपुर अभी तक नहीं गए, इसका भी क्रिटिसिज्म हमेशा ही होगा। तो ये दोनों ही बातें हैं। इसलिए बार बार कांग्रेस को दोषी ठहराना या पूर्व प्रधानमंत्रियों को कोसना, ये जो ट्रेंड चला है ना, इसको भारतीय जनता पार्टी को बंद करना होगा। और त्रिपाठी जी जैसे जो वरिष्ठ पत्रकार है, उनको बोलना चाहिए इस बात के लिए। आपने जो बात का गिला है उसका जरा एक सार निकाल कर आगे बढ़ रही हूँ। प्रधानमंत्री का क्रिटिसिज्म होगा हर्षवर्धन जी, इस पे कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जहां राजनीतिक दल होते हैं और एक लोकतांत्रिक जो सेटअप है हमारे देश का, वहां पर सवाल अलग अलग राजनीतिक दल सवाल उठाएंगे, वो उनका काम भी है, वो उन्हें करना भी चाहिए। लेकिन बात सिर्फ प्रधानमंत्री पर सवाल उठाने का नहीं है। यहां पर मुझे ऐसा लगता है जो विदेश मंत्रालय ने जिस तरह से एक बयान जारी करके उस बयान पर आपत्ति जताई, इंपॉर्टेंट वो है। हम यहां पर रिश्ते बना रहे हैं। हम जानते हैं एक वैश्विक जो समीकरण है वो हर दिन बदल रहे हैं। उसमें प्रधानमंत्री के अलग अलग दौरे वो ऐसे देशों में भी जाते हैं जहां पर देश का प्रधानमंत्री बहुत दशकों से नहीं गया। वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि देशों को जोड़कर एक वैश्विक समीकरण बनाना है हमें बदलते समय में। उसको हम नुकसान ऐसे बयानों से पहुंचाते हैं। मैंने वो सिंगापुर वाला बयान इसीलिए दिया क्योंकि वहां की सरकार ने उस पर आपत्ति जता दी थी कि भाई आपका एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऐसा बयान दे रहा है। आज फिर वही हुआ। नहीं, निश्चित तौर पर सुचरिता, और चिंता की बात यही है, अगर आप दिन में 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद बताने की कोशिश न करें। वरुण जी बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन नरेंद्र सरेंडर कहां से आ गया? इंदिरा गांधी का मीम बना के एआई कर दिया। तो सवाल फिर पूछा जाएगा ना कि 93,000 सैनिकों के आत्मसमर्पण के बावजूद हमारे जो युद्धबंदी थे वो क्यों नहीं वापस आए? फिर ये सवाल पूछा जाएगा ना कि उस वक्त आपने क्यों नहीं ले लिया वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया? फिर तो ये पूछा जाएगा ना कि कितनी बार जो चाइना है उसने हमारी जमीन हड़प ली। अभी तो कोई भी ये जमीन हड़पने की स्थिति में नहीं। हम तो गलवान में भी हमने दिखाया, डोकलाम में भी हमने दिखाया। और जो सबसे बड़ी बात है, जब हम कहते हैं कि दुनिया आज पार्टी जी मेरी ये भी पूछा जाएगा कि तिब्बत को किसने अभिन्न अंग मांगा? तिब्बत को अभिन्न अंग चाइना का किसने माना? प्लांट शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है और जो किसने माना ये वाले देश है उसमें भारत सबसे ऊपर है। बात कर रहे हो, एफडीआई है वो रिकॉर्ड है, जो फॉरेक्स है वो रिकॉर्ड है। गांधी पे क्वेश्चन कर रहे हो, मैं वही कह रहा हूं। आप सबसे बेहतर प्रधानमंत्रियों पे क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो। वरुण जी ऐसे बात नहीं जाती। तो सुनेंगे वरुण जी एक एक करके ना। जब आप इस तरह के
कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो उसका जवाब तो मिलेगा। फिर ये बताया जाएगा ना कि 27 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला और सारे प्रधानमंत्रियों को मिलकर कितना हुआ। जब आप ये तुलना कर रहे हैं, जब आप ये कहेंगे, तो क्या किसी समय देश में इंदिरा गांधी के ऊपर इस तरह से कहा गया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कहा गया? और पिछले कुछ समय में भारत की विदेश नीति कितनी स्ट्रांग हुई है उसकी कल्पना की जाती है जब यूरोपीय यूनियन का बयान आता है। उसकी कल्पना अच्छे से की जा सकती है जब दुनिया के दूसरे देश कहते हैं जो ब्रिक्स कंट्रीज के देश हैं, जब फ्रांस बोलता है, जब इटली बोलता है, तब समझ में आता है दुनिया के। और ये झूठ बोला जाता है कि हमारे साथ कोई देश खड़ा नहीं हुआ। अच्छा, तो क्या पाकिस्तान के साथ दूसरे देशों विवेक जी बोल रहे हैं, विवेक जी को लाइए जरा बताइए ना। चाइना को भी बाद में आकर कहना पड़ा। और जहां तक रही हथियारों की बात, तो हथियार तो हर देश दुनिया के दूसरे देशों से लेता है। कम से कम तथ्य सही बोलना चाहिए। विवेक जी, आप कह रहे थे कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं। विवेक भाई, आप तो देखिए, आपका तो चाइना से सीधा तार है, आपकी बात अलग है। चाइना के खिलाफ आपसे तो थोड़ा सा करता हूं, चाइना के खिलाफ नहीं बोलना है विवेक जी के सामने। तत्परता के साथ नहीं, चाइना के आगे नॉर्थ कोरिया भी को यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं। आपको प्रणाम मिलना चाहिए, आपको पद्म विभूषण मिलना चाहिए। स्वस्थ प्रसन्न रहिए विवेक शास्त्री। आप ये बताइए, ये स्वस्थ प्रसन्न रहिए। अच्छा जी, सुनिए विवेक जी आपने ये कहा कि हमारे पास हमने ऑपरेशन सिंदूर कर लिया। मैं निवान आ रही हूँ आपके पास, निवान आई विल कम आफ्टर दिस। मैं एक बार विवेक जी, आपने कहा कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, हमारी विदेश नीति इज अ कंप्लीट फेलियर, ये आप ही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को देखिए किस तरह से सपोर्ट मिला है ट्रंप का। मैं एयर कॉमोडोर एक बार इस पर आपका रिएक्शन लूंगी। एयर कॉमोडोर एयर कॉमोडोर, क्या पाकिस्तान को सपोर्ट मिला, उसकी विदेश नीति हमसे बेटर है? जो विवेक श्रीवास्तव यहाँ पर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उनकी विदेश नीति तो हमसे बेटर हो गई, उन्हें सबका सपोर्ट मिल रहा है, शायद हमें नहीं मिल रहा है। नहीं, मैं जरा उनसे पूछ रही हूँ एक बार। आपने तो अभी कहा है, नहीं, फॉरेन पॉलिसी की भी बात नहीं, मैं फॉरेन पॉलिसी कह रही हूँ विवेक जी। आपने कहा कि हमसे बेटर है उनकी पॉलिसी, सबको उनको सपोर्ट मिल रहा है, हमें मिल नहीं रहा है। तो मैं एयर कॉमोडोर एक बार बोले। देखिए, आपको मैं सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर जो पाकिस्तान के उनका स्टेटमेंट बोलता हूं। उन्होंने कहा था कि हम 30 साल से वेस्ट का गंदा काम कर रहे हैं, जब भी उनको हमारी जरूरत होती है तो इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं उसके आगे जाके ये कहता हूँ, वो पाकिस्तान एक पेपर नैपकिन वाला देश है जिसका जो भी चाहता है उसका इस्तेमाल करके उसे पेपर नैपकिन की तरफ फेंक देता है। अभी भी देखिए, क्यों बुलाया गया था मुनीर को इसलिए बुलाया गया था क्योंकि ईरान की युद्ध शुरू होने वाला था। ईरान के साथ युद्ध का मतलब है अमेरिका ने अटैक करना था ईरान के अंदर। उनको पाकिस्तान की एयर स्पेस की जरूरत थी। उनको पाकिस्तान का अगर हो सके तो एयर बेसेस शायद चाहिए हो, तो उसकी भी जरूरत थी। तो कहीं ना कहीं मुनीर को खिलाने के लिए, चाहे बिरयानी खिलाई हो, चाहे जो भी खिलाया हो, लेकिन उसको बुलाया इसलिए गया था, इंपॉर्टेंस इसलिए दी गई थी कि उनको अगर ईरान के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना है तो पाकिस्तान फिर रेलेवेंट हो गया था। और जैसे ही पाकिस्तान इररेलेवेंट होता है उसको फेंक दिया जाता है। दूसरी चीज है चीन। चीन भारत की कोई रेलेवेंस थी इस्तेमाल कर रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट एक सेकंड में बात कंप्लीट कर ले विवेक जी, एक सेकंड होल्ड योर क्वेश्चंस। मैं एक बार आ रही हूँ, एक बार कंप्लीट कर ले। श्योर सेकंड पार्ट, हाँ, एयर कॉमोडोर प्लीज। चीन पाकिस्तान को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। अपने वेपन सिस्टम जरूर देता है, 81% वेपन सिस्टम चीन के, लेकिन उसके बाद क्या वो चीन उनके साथ आके उनकी लड़ाई खुद लड़ता है? पाकिस्तान को तो खुद लड़नी पड़ती है। और उसके बाद चीनी सिस्टम का हुआ क्या? हमारे बच्चे PL-15 को लेके घूम रहे थे, आपने देखा ट्रैक्टर्स के अंदर उनकी मिसाइल्स को हम लेके जा रहे थे, क्या डैमेज किया उन्होंने। और टर्की की बात करते हैं कि टर्की ने उनको सपोर्ट किया, तो टर्की ने सिर्फ ड्रोन्स दिए।